नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का है कार्यक्रम। राज्य के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर होनी है मंजूरी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से जुड़े सीएम धामी और प्रदेशाध्यक्ष कौशिक। सीएम ने विकास की बात बूथ के साथ कार्यक्रम के तहत दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड सरकार का संवेदनशील निर्णय, 1 लाख चालक परिचालक क्लीनर को आर्थिक मदद, 6 महीने तक मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। परिवहन सचिव डॉक्टर रंजित कुमार सिन्हा ने दिया आदेश। तोता घाटी में पहाड़ से सड़क पर गिरा विशालकाय पत्थर, जान बचाने को मची भगदड़, तो पहाड़ दरकने से ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद। उधम सिंह नगर में भूमि माफियाओं पर जिला विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, बिना अनुमति के बनाई गई 23 कॉलोनियों को किया अवैध घोषित, तो कार्रवाई के बाद कॉलोनाइजर्स में हड़कंप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। रेक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 गुना ज्यादा। आपको बता दें दोपहर 1:42 पर झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड का देहरादून रहा भूकंप का केंद्र। आपको बता दें उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता दर्ज हुई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। इस वक्त की बड़ी खबर दोपहर 1:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड का देहरादून रहा भूकंप का केंद्र। आपको बता दें उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीनी स्तर से आपको बता दें 10 किलोमीटर नीचे महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जमीनी से 10 किलोमीटर नीचे मिला। आपको बता दें दोपहर 1:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड का देहरादून रहा भूकंप का केंद्र। उत्तराखंड में भूकंप से आपको बता दें झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर अगर बात करें तो 3.8 तीव्रता दर्ज हुई है। भूकंप का केंद्र जमीनी से 10 किलोमीटर नीचे। दोपहर 1:42 पर झटके महसूस किए गए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी ऋषभ, देखिए आज उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 1:42 पे महसूस किए गए। क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? जी देखिए आयुषी, उत्तराखंड में जिस तरह से बीते कई दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक बार फिर से आज दोपहर 1:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता जरूर कम रही है, 3.8 रही है, लेकिन जो जमीन केंद्र है वो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून इसमें केंद्र रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने इस झटके को महसूस किया है तो दहशत का माहौल जरूर देखा जा रहा है और लोग कहीं कहीं जगहों पर घरों से बाहर निकलते भी देखे गए हैं। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों में भूकंप के झटके आए हैं तो अभी तक कोई 4 तीव्रता से अधिक का भूकंप नहीं आया, लेकिन हल्के हल्के झटके कई दिनों में महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई जगहों पर लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये किसी एक बड़े झटके का भी जो कारण है वो बन सकता है। जी ऋषभ, अभी कोई जनहानि ऐसा कुछ तो कोई खबर नहीं? देखिए अगर देखा जाए तो भूकंप की जो तीव्रता है वो काफी कम है, 3.8 की तीव्रता है। जब 5 से ऊपर तीव्रता के जो भूकंप आते हैं उसमें जनहानि की बनी रहती है।
है, लेकिन उसके बावजूद अभी 3.8 तीव्रता का है। लोगों में दहशत का माहौल जरूर है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जाते हैं, तो लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकल आए थे, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि की कोई ऐसी अभी जो सूचना है वो सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को लेकर इसको लेकर दहशत बिल्कुल बनी हुई है। जी शुक्रिया ऋषभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें, इसके लिए सीएम धामी दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। 2 दिन के दिल्ली प्रवास के दौरान वह गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। करीब 1.25 माह के अब तक के कार्यकाल में मुख्यमंत्री का यह तीसरा दिल्ली दौरा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वह पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास समेत अन्य विषयों पर केंद्र से कुछ सौगात देने का आग्रह कर सकते हैं। आपको बता दें कि अपने पिछले दौरे में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी और इनसे राज्यों के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर केंद्रीय मंत्रियों ने सहमति भी दी थी। आज की मुलाकात में इन प्रस्तावों की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री धामी एक बार फिर पैरवी करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री धामी राज्य के विकास से जुड़ी इन योजनाओं की स्वीकृति केंद्र से चाहते हैं। ये राज्य की अवस्थापना, कल्याणकारी योजनाओं और विकास से जुड़ी योजना है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देखिए शैलेंद्र, आज सीएम धामी का दौरा होने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की मंजूरी हो सकती है, क्या कुछ खबर इसको लेकर? आयुषी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का दौरा ये तीसरा दौरा होगा दिल्ली में और वो जा रहे हैं। वहां पर जाकर के केंद्रीय मंत्रियों से उनके मिलने की संभावना है। पिछली बार भी गए थे तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। इसके साथ ही कई मंत्रियों से मिले थे, जिन पर उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं पर उनकी बात हुई थी। उन योजनाओं पर स्वीकृति लेने के लिए पुष्कर सिंह धामी फिर वहां पर दिल्ली गए हैं। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुत कम समय बचा है, इसलिए पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जो भी केंद्र से योजनाएं यहाँ पर स्वीकृत की जा रही हैं उनका जल्द से जल्द वो धरातल पर उतरे और उसमें काम शुरू हो जाए, जिसमें आम जनता में यह संदेश जाए कि सरकार काम कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका पार्टी को लाभ मिल सके। आयुषी जी शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी उत्तराखंड बीजेपी ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से जुड़े। इस मौके पर सीएम धामी ने विकास की बात बूथ के साथ कार्यक्रम के तहत पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश की विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं को, नौजवानों को और हमारे कार्यकर्ताओं को, ये जो हमारा मजबूत संगठन है उससे जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता समाज के अंतिम छोर में, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में काम करते हैं। कोरोना महामारी में उनसे प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पाया था, इसलिए नया कार्यक्रम शुरू किया हमारी पार्टी ने। तो वो कार्यक्रम हमारा अगले 2 महीने तक लगातार चलने वाला है। आज हमने अपने मन की बात की है कार्यकर्ताओं। कालाढूंगी में ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का स्वागत किया। कालाढूंगी के गुलजारपुर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री भगत ने ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
वहीं इस दौरान वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने भगत का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री भगत ने ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन की समस्याएं सुनी, साथ ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष बसंत जोशी, उपाध्यक्ष गणेश मेहरा सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुझे आमंत्रित किया गया। इससे पूर्व भी हमारे मंडल अध्यक्ष महेंद्र दिगारी जी द्वारा 2-3 बार मुझसे आग्रह किया कि यहाँ कोई दिक्कत हो रही है इनको, तो मैंने इनसे कहा जब मैं वहीं आ रहा हूँ तो तुम देहरादून या हल्द्वानी क्यों आते हो, तो आज मैं यहाँ आया तो इन्होंने अपनी बात रखी है। जानकारी में आया कि कुछ बाहर के लोग आकर इनकी यूनियन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमने इनको आश्वस्त किया है कि कोई गलत। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना से प्रभावितों के लिए संवेदनशील फैसला लिया है। इसमें राज्य के 1,03,000 चालक, परिचालक और क्लीनर्स को सरकार आगामी 6 माह तक हर महीने 2-2 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। इसको लेकर परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में सार्वजनिक सेवाओं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टैक्सी, मैक्सी कैब, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज ऑटो रिक्शा आदि से जुड़े 1,03,235 चालक, परिचालक और क्लीनर पंजीकृत है। कोरोना महामारी के दौरान कोविड कर्फ्यू और अन्य पाबंदियों से ये सभी प्रभावित हुए हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 6 माह तक 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह देने का आदेश जारी किया है। इसमें दी जाने वाली सहायता राशि इनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से भेजी जाएगी। इनके पंजीकरण की पुष्टि करते हुए यह धनराशि आरटीओ, एआरटीओ की ओर से जिलाधिकारियों के माध्यम से लाभार्थी को दी जाएगी। इससे में खर्च होने वाले 123 करोड़ 88 लाख 20 हजार रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। उत्तराखंड में बरसात के मौसम के दौरान भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा घटना उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 58 ऋषिकेश श्रीनगर के तोता घाटी इलाके पर हुई, जहां पहाड़ पर लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिससे विशालकाय पत्थर तेजी से धड़धड़ाते हुए सड़क की ओर गिरते दिखे। हालांकि इस दौरान किसी जनमाल की नुकसान नहीं हुआ। शुरुआती भूस्खलन के बाद वहां वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। तमाम लोग सड़क पर ही खड़े होकर पत्थरों के नीचे गिरने की घटना को मोबाइल में कैद करने में जुट गए। तभी एक विशालकाय बोल्डर धड़ाम से नीचे सड़क पर आया और मोबाइल पर वीडियो बना रहे लोगों के बीच भी भगदड़ मच गई। आपको बता दें कि इस दौरान सड़क पर बस और तेल का टैंकर भी खड़ा था, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि उस पर कोई पत्थर आकर नहीं गिरा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा की जिला जेल से जुड़ी कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इतिहासकारों ने अपनी शोध में इस जेल की कहानियों से आवाम को रूबरू करवाया है। इतिहासकारों का ये कहना है कि आजादी के इतिहास से जुड़ी ये जेल अंग्रेजों के जुल्म की गवाह रही है। यहाँ आजादी के दीवानों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत, अब्दुल गफ्फार खान, हरगोविंद पंत समेत कई क्रांतिकारियों ने अपनी जिंदगी गुजारी है। अल्मोड़ा की यह ऐतिहासिक जेल 1872 में बनाई गई थी। वही यह जेल उत्तराखंड की सबसे पुरानी जेलों में शुमार है। ये स्थान पूरे भारतवर्ष में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पंडित हरगोविंद पंत, पंडित बद्रीदत्त पांडे, श्री दुर्गा सिंह रावत और आचार्य नरेंद्र देव, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग यहाँ पर बंदी बना करके रखे गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार इस जेल में यहाँ पर कैदी के रूप में रहे। अल्मोड़ा का जो ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है कि अल्मोड़ा ही एक ऐसा जगह थी जहाँ से कि कुली बेगार आंदोलन की लौ जगी, फॉरेस्ट आंदोलन की लौ जगी, और जनवरी 1921 को जो है उत्तरायण के दिन कुली बेगार के सारे रजिस्टर इकट्ठा करके वहाँ सरयू में बहा दिए गए और कुली बेगार जैसा आंदोलन हमेशा समाप्त करने में यहाँ के सेनानियों, चाहे बद्रीदत्त पांडे हों, हरगोविंद पंत हों, मोहन सिंह मेहता हों, विक्टर मोहन जोशी हों, बहुत सारे लोग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में धीमी गति से
हो रहे कार्यों के चलते मेडिकल कॉलेज का निर्माण अधूरा है। ऐसे में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रथम एलओपी के लिए किए जाने वाले कार्यों को निश्चित सीमा समय के तहत पूरा किया जाए। की विजिट होनी है, उसके लिए कुछ काम लंबित हैं अभी कार्यदायी संस्थाओं के। इनके साथ एक बैठक पिछले सप्ताह कर ली गई थी उसकी समीक्षा के लिए। उसके बाद फिजिकली देख के कहाँ पर क्या होना है और कितना समय संभावित है, इसके लिए आज का विजिट रखा हुआ था। इनको ये जल्दी से ही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क का काम अभी शुरू कर दिया है, सीवर का काम आगे एक सप्ताह में कार्यदायी संस्था करने का आश्वासन दे रही। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भू माफियाओं पर जिला विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला विकास प्राधिकरण ने बिना अनुमति बनाई गई 23 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर उन पर पूरी तरह रोक लगा दी। इस कार्रवाई के बाद कॉलोनाइजर्स में हड़कंप मच गया। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में यहां कॉलोनियों की मानो बाढ़ सी आ गई है। इस दौरान नियमों को ताक पर रखकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा था, जिससे काफी लोग शिकार भी हुए। वहीं शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ये कार्रवाई की। या व्यक्तिगत रूप से नक्शे पास कराना चाहता है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर सूचनाएं भी देते रहते हैं। और यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा या किसी कॉलोनाइजर द्वारा यहाँ से बिना नक्शा पास कराए कॉलोनी का काटगियारी है, लेआउट बनाया जा रहा है वहाँ पे, या कोई अवैध निर्माण किया जा रहा है, इसकी हम लोग स्थलीय भ्रमण के दौरान कोई संज्ञानित होता है तो उनको यहाँ से नोटिस भी दिए गए हैं। वर्तमान में कतिपय कॉलोनियों में हम लोगों ने यहाँ पे भ्रमण के दौरान ये पाया कि उनके द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के इस प्रकार की गतिविधियाँ की गई, तो जिसमें हम लोगों ने उनकी रजिस्ट्रीज पर रोक लगाने के लिए अपर जिलाधिकारी महोदय से भी और उत्तराखंड में जरूरतमंदों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को सस्ता राशन वितरित किया जा रहा है। वहीं मंगलौर में भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राशन कार्ड धारकों को कम कीमत में गेहूं चावल मुहैया कराए जा रहे हैं। लेकिन राशन कार्डों पर चने की दाल वितरित करने में डीलरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल राशन कार्ड पर दाल की भाव 62 रुपए प्रति किलो है, जबकि बाजार में इस दाल का भाव बहुत कम है, जिसके कारण राशन कार्ड धारक राशन डीलर से दाल नहीं ले रहे हैं। सरकार के भावों पर गवर्नमेंट का नियंत्रण डायरेक्टली नहीं होता है। अब 62 रुपए की दाल जैसे ही कोटे पे बिकी तो आम उपभोक्ता तो वहीं जाता है जहां उसको सस्ता मिलता है। तो जैसे ही 62 रुपए की दाल कोटे से उपभोक्ताओं को मिलने लगी तो तुरंत व्यापारियों ने, आड़तियों ने अपनी दाल, चने दाल का भाव 52 से गिरा के 62 से गिरा के 52-50 कर दिया। इसी वजह से ये दाल कोटे की अब महंगी हो गई। बाजार में जो दाल का रेट है वो सस्ता बता रहे हैं उपभोक्ता। जब हमें यहाँ से गोदाम से जबरदस्ती दाल दी जा रही है, कहा जा रहा है कि दाल लेना अनिवार्य है, जबकि कार्डधारी हमारे से दाल लेने को राजी नहीं है। अब हम कहते हैं कि हम भी कहते हैं कि एक पैकेट आपको लेना ही लेना है, तो वो लड़ने को तैयार है कि हमें नहीं चाहिए। बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। भगवानपुर के रायपुर में फ्लेक्सी रोल सुपर शाइन फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में सुपर फैक्ट्री जलकर भस्म हो गई। जानकारी है कि रात में फैक्ट्री कर्मचारी कार्य कर रहे थे। इस दौरान बॉयलर से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे निकली तरंगों ने आग का भयंकर रूप धारण कर लिया। जब तक मौजूद कर्मचारी मामले को समझ पाते, आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और बाहर निकले। जब तक आग बुझाने वाले यंत्र वहां पहुंचे, तब तक आग ने फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। खबर उत्तराखंड के थराली से है, जहां नारायणबगड़ तहसील परिसर में पीएमजीएसवाई विभाग की कार्यप्रणाली के विरुद्ध 6 अगस्त से चला आ रहा धरना आपसी बातचीत और लिखित आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार कर्णप्रयाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद गंगाड़ी धरना स्थल पर पहुंचे, जहां काश्तकारों से बातचीत करे, उचित आश्वासन भी दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार रवि शाह भी मौजूद रहे।
बेतारी से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। इन नौजवान सभा के द्वारा उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया। ये सफल आंदोलन रहा हमारा। आज सुबह PMJSY के एक्शन आए थे और तहसीलदार महोदय आए थे। उन्होंने हमको लिखित आश्वासन दिया कि आपकी मांगों पर 1 महीने के भीतर अमल किया जाएगा। JSY के खिलाफ था, क्योंकि PMJSY हर बार यही आश्वासन दे रहा था, वो भी दूर संचारों से, कि NPCC ये काम करेगी। लेकिन बहुत सारी जगह जहाँ भी PMJSY की सड़क बन रही है वो बिल्कुल ही आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर काम चल रहा है। और जहाँ थोड़ा बहुत ठीक भी चल रहा है वहाँ अति वो नहीं है उनका कि वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन आज PMJSY के यहाँ पर एक्शन साहब आ रखे थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आम आदमी पार्टी लालकुआ विधानसभा में लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं की जा रही हैं। इसके जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ा भी जा रहा है। इसी क्रम में गोरा पड़ाव हरिपुर शिवदत्त गांव में आप नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने 5 दर्जन से अधिक लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। विदित है कि मतलब आम आदमी पार्टी का उम्र दिन दिन पर जो उत्तराखंड में बढ़ते जा रहा है और इस विधानसभा में भी अन्य पार्टी से मोह भंग लोगों का हो चुका है और सभी लोग जो है वो नई आम पार्टी को देख रहे हैं। और ये निश्चित है कि आने वाले समय में यहाँ पर जनता की सरकार बनेगी और आम पार्टी का पन्ना बढ़ता जाएगा। गोरा पड़ाव में कल जो सदस्यता दिलाएगी लगभग 60 लोगों को जो है सदस्यता दिलाएगी आम पार्टी। मंगलौर के गरुकुल नारसन में अखिल भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगीराज डॉक्टर विश्वपाल जयंत रहे। किसानों ने नारसन बॉर्डर पर उनका जोरदार स्वागत किया। किसान सम्मेलन में किसानों की कई समस्याओं को लेकर चर्चा भी की गई। दिल्ली में कृषि बिल के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के किसान आंदोलन में खालिस्तानी आर्थिक मदद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईमानदारी से किए गए आंदोलन में सफलता जरूर मिलती है। इस तरह के आंदोलनों से कुछ होने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार लगातार जिस प्रकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़वा रही है, उसी प्रकार किसानों की फसल का भी मूल्य बढ़ना चाहिए। सरकार लगातार किसान व मजदूरों का शोषण कर रही है। हम सभी को संगठित होकर किसान और मजदूर की लड़ाई लड़नी है। आज हमारा अखिल भारतीय किसान यूनियन का एक सम्मेलन था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए और अपने विचार रखे। इसमें क्या है, जैसे आज हमारा ये सम्मेलन हुआ, बहुत बड़े स्तर पर सम्मेलन हुआ, लगभग हजारों की संख्या में किसानों ने भाग किया इसमें। और ये जो सम्मेलन था इसमें सभी बातों पर विचार कराया, खासकर चीज़ें हैं किसान से जुड़ी हुई। जो भी किसानों की समस्याएं होंगी, वो बिजली की हो या गन्ना पेमेंट की हो, उन पर सब पर विचार करा जाएगा और सबका निस्तारण करा जाएगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 अगस्त को खानपुर के दल्लावाला गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर मंगलवार को हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और हरिद्वार एसएसपी खानपुर पहुंचे। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और जिलाधिकारी और एसएसपी के बीच कार्यक्रम स्थल को लेकर 1 घंटे तक विचार विमर्श हुआ। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 12 अगस्त को मुख्यमंत्री धामी आ रहे हैं, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं की जा सकती है। बुधवार शाम एक बार फिर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करके फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम होता है वो मोस्ट वीवीआईपी प्रोग्राम होता है और उसके कुछ निर्धारित नॉर्म्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। इसीलिए हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं और क्षेत्र के माननीय विधायक जी भी हैं, पूरा प्रशासनिक अमला है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं। तो ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो उनके सुरक्षा से संबंधित नॉर्म्स हैं, जो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से ही सारे अरेंजमेंट किए जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।